हाँ जी स्टूडेंट्स, LIFO से रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन आज मैं करवा रही हूँ आपको। इसमें क्या है, वो कहता है प्रिपेयर द स्टोर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग्स इंफॉर्मेशन ऑफ LIFO मेथड फॉर द मार्च 2010। रिसिप्ट्स, आपकी रिसिप्ट्स मतलब जो आपके स्टोर में आया है, मीन जो आपके स्टोर में, बेशक इसको ऐसे लिख लिया करो, स्टोर में जो आया है और जो स्टोर से गया है। ठीक है, तो कहता है कि 1 मार्च को माल आया, फिर आपका 14 को आया, फिर 20 को आया, और उधर आपने इशू किया 3 को, 16 को और 22 को। नीचे एक लाइन लिखता है ऑन मार्च 24 10 यूनिट्स इशू ऑन मार्च 16। 16 मार्च को जो आपने इशू किए थे उसमें 16 जो हैं यूनिट्स, वो क्या कहते हैं, 16 मार्च को जो भेजे थे आपने, उसमें से 10 यूनिट जो है रिटर्न बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर, मीन 10 यूनिट वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद वो कहता है 31 मार्च एज आ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट वॉज फाउंड टू बी फिजिकल वेरिफिकेशन, मीन्स जो आपका डिफरेंस है 14 यूनिट का वो और पाया गया। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल लॉस में आ जाएगा, जिसको कि आप शॉर्टेज की तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आपने FIFO मेथड में किया था। इसको कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं होना, जैसे FIFO में आप करते आए हैं वैसे ही आपको इसको करना है। अब देखिए ज़रा, वो कहता है उसी तरीके से आप अपनी डेट्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। मार्च 1, 3, 14, 16, 20, 22, 24, 30। अब इन दोनों डेट्स को आपने याद रखना है, मार्च 24 को और फिर आपकी है एक 31 मार्च को। तो 1 तारीख को आपके पास माल आया 300 यूनिट, 2 रुपये के हिसाब से 600 का, आपको उस दिन सिर्फ बैलेंस आपका यही रह गया। अगली बार आपका जो 3 मार्च को है वो आपने इशू किया 125 यूनिट, तो इसका मतलब आप इस 300 में से ही करेंगे 125 यूनिट, बाकी आपके पास 175 यूनिट रह गए। उसके बाद अगली डेट को 250 यूनिट्स आपके पास आए 3 रुपये वाले, तो इसका मतलब अब आपके पास क्या हो गया, 250 यूनिट, 175 यूनिट तो ये हो गए और 250 यूनिट आपके पास ये आ गए, तो ये 2 रुपये वाले हैं, ये आपके पास 350 की कॉस्ट के हो गए और ये आपके 1100 की कॉस्ट के हो गए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आपने 175 यूनिट इशू किए हैं और इसी 175 में से 10 यूनिट रिटर्न भी हुए हैं। ठीक है, वो मार्च 24 को हुए हैं, वो हम 24 के मार्च को देख लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इशू करिए 175 यूनिट। जब आपने 175 यूनिट इशू किए हैं तो आपके किस में से हो जाएंगे 175 यूनिट, आपके यहाँ से निकलेंगे। आपके पास अब 1 मिनट, हाँ जी, 175 यूनिट आपने इशू करनी है, तो आपके पास माल था 250 का और 100 किसका था, 75 का। तो आप इसमें से 175 एज इट इज़ रह जाएंगे और 250 वाले में से 175 आपने इशू कर दिए, तो आपके पास बाकी के 75 बैलेंस बच गए। तो अब आपके पास ये माल बच गया। ठीक है, आप इसमें 350 साथ साथ लिखते जाइए, इसमें लिखने में शायद गलती की हुई है। ओके, उसके बाद आपके 175 बच गए, फिर आपके पास 550 का माल आ गया। अब आपके पास 3 वेराइटी का माल है, एक 2 रुपये वाला, एक 3 वाला, एक 250 वाला। 175 यूनिट, 75 यूनिट और आपके पास 530 यूनिट। कॉस्ट को आप यहाँ पर कर सकते हैं अलग अलग लिखकर और उसको टोटल कर दीजिए। इसने टोटल कर दिखाया हुआ है, आप टोटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारे लिए मैटर करता है ये चीज़, पर यूनिट जो रेट है ये मैटर करता है। अगर आप बैलेंस का कुछ है तो उसके डिफरेंस को आप कोई कंसीडर कर सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद 90 यूनिट आपने इशू किए हैं 22 मार्च को। 90 यूनिट आपने 22 मार्च को इशू किए, तो आप किस में से करेंगे, 560 वालों में से। जब 560 में से 90 निकल गए, 470 यूनिट 250 वाले रह गए, आपके पास ये बैलेंस बच गया। क्लियर है। उसके बाद आपके 24 मार्च को, क्योंकि यहाँ तक आपके ये वाला ऊपर वाला सारा निमट गया। अब बात आती है इन 2 की। अब वो कहते हैं 24 मार्च को आपके 10 यूनिट रिटर्न हुए हैं। अब 10 यूनिट कौन से रिटर्न हुए हैं, जो 16 मार्च को आपके क्या थे, इशू किए गए थे। अब मार्च 16 में जो हमने इशू किया था माल, वो कौन से वाला इशू किया था, 3 रुपये वाला किया था। तो इसका मतलब ये भी आपका कितने वाला आएगा माल, 3 रुपये वाला। तो इसका मतलब ये 10 यूनिट जो हैं वो 3 रुपये वाले आए 30 के। तो इसका मतलब अब ये 10 यूनिट यहाँ आ गए आपके। ठीक है, तो अब आपके पास में माल कितनी वैरायटी का हो गया, 4 वैरायटी का हो गया। 175 का हो गया, 75 का हो गया, 470 का हो गया, 2 रुपये वाला, 3 रुपये वाला, 2.5 रुपये वाला और 3 रुपये वाला। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि इस 10 को आप इसमें जोड़ देंगे 75 में, ना, ये बाद में आया एंटर माना जाएगा, तो इसको बाद में ही ट्रीट करेंगे। अब वो कहता है एक शॉर्टेज हो गई 14 यूनिट की। अब 14 यूनिट की शॉर्टेज को आपने दिखाना है, तो 10 तो आप पहले ये वाले ले लोगे 3 रुपये वाले, और जो बाकी के 4 यूनिट दिखाने वो इसमें से दिखाओगे, तो ये बच जाएंगे 466 यूनिट और 2.5 रुपये वाले। ये जो यहाँ जो पॉइंट आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। जो यहाँ पर रिटर्न है इसको लास्ट में ही आया एंटर मानेंगे। ये दोबारा से आया है ना हमारे पास बेशक, लेकिन ये चाहे बेशक यहाँ पर आपका कभी भी आया है, ये 3 रुपये वाला यहाँ आया था, तो यहाँ नहीं मानेंगे इसको इसमें एंट्री जब करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आएगा और लास्ट में आया हुआ ही सबसे पहले निकलेगा। ये चीज़ आपने यहाँ देनी है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसी पॉइंट को आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। आई थिंक सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा।